Hi students and parents, this is Anubhuti. And this is Neha. सो नेहा, जो मेन क्लैट के राउंड्स हैं और जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके अलावा कोटाज हैं, हमने सब डिटेल में डिस्कस किया, बच्चों की क्वेरीज भी आ रही हैं, बट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लग रहा है छूट रही है बीच में, दैट इज़ सुपर न्यूमररी जो सीट्स होती हैं क्लैट की. राइट उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, स्पेशली जो एनआरआई कोटे वाले हैं, काफ़ी बच्चों ने हमें कॉन्टैक्ट किया है उनको. राइट सो मेरे को लगा कि हमें इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देनी चाहिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं और जो भी डिफरेंट कोटाज हैं सुपर न्यूमररी के अंडर इन क्लैट. सो लेट्स डिस्कस दैट तो इन आज की डिटेल. वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं. राइट एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. राइट. तो पहले तो नेहा यही क्वेरी हम रिजॉल्व करते हैं कि सुपर न्यूमररी सीट्स होती क्या हैं. देखो कुछ फिक्स सीट्स होती हैं, जैसे किसी एनएलयू के पास 100 फिक्स सीट्स हैं. राइट तो उस पर वो ऐड कर देता है 10. सो Right. टोटल सीट्स उसके पास हो गई 110. हाँ तो हमारी जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं दोज आर 10. राइट. जो आपके फिक्स्ड सीट्स हैं उसके उसके अलावा अलावा ओवर एंड अबव जो Right, सीट्स right. जो है, जो इंडिविजुअल एनएलयूज अपने बेसिस पे ऐड करते हैं, वो हो जाती है सुपर न्यूमररी. राइट. तो हमारी जैसे हमने जो सीट एक्सटेंड करी है, एक्सटेंडेड सीट्स हो गई हमारी, क्या तो किसी कोटा में से वो वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, या फाइनल सीट्स में जो फिक्स सीट्स हैं उसमें से कम हो गई हैं, या फिर क्या होता है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? नहीं, जैसे हमने बोला कि ये ओवर एंड अबव होती है, तो मतलब आपकी रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स फिक्स्ड हैं, वो जो 100 हमने बोली कि वो फिक्स्ड हैं. राइट. उसके ओवर एंड अबव है, तो ऐसा नहीं है कि जनरल कोटा की कोई सीट लेके यहाँ पर दी जा रही मतलब है. कुछ भी नहीं छेड़ा जाएगा. नहीं, It's just जो the फिक्स्ड है वो extra फिक्स्ड part. है, ये एक्स्ट्रा है. ठीक है. तो अब ये सवाल आता है कि ये क्रिएट क्यों की जाती हैं फिर सुपर न्यूमररी सीट्स. देखो ये ना अपना रेगुलर रिजर्वेशन स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं. सो बेसिकली फॉर दी एनआरआईज या फॉरेन नेशनल्स हो गए, या कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, या डिफेंस वॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हो गए, तो उनके लिए ये इसको एक्सटेंड करते हैं, और इसमें अपने रेगुलर वाले में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. सो दिस इज द बेसिक सो कुछ ऐसे ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज या मार्जिनलाइज कोटाज हो जाते हैं जिनको भी अकोमोडेट करना चाहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द रेगुलर मैट्रिक्स. राइट. सो इसीलिए ये क्रिएट की जाती है. अब इसमें हमें ये समझना है कि क्या ये फ्लैट काउंसलिंग जो हमारी होती है उसी के बेसिस पे हमें मिल जाता है, या फिर इसका कोई अलग से प्रोसेस है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कोटा में अप्लाई कर रहे हो. या तो काउंसलिंग के थ्रू भी मिल सकती हैं, या फिर इसको इंडिविजुअल एनएलयूज में अप्लाई करना भी पड़ता है कई बारी. ओके. सो नोटिफिकेशन उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे ही राइट. ये बच्चे यही गलती करते हैं कि विदाउट रीडिंग, मतलब अगर उनको अप्लाई करना है तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से कोटे में अप्लाई कर रहे हो और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है. क्या आपको काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी, या आपको कई बारी इंडिविजुअल एनएलयूज में सेपरेटली भी अप्लाई करना पड़ता है. ऑलराइट. तो ये देखने वाली चीज़ है. अज्यूम नहीं करना है कि हमारा ये सुपर न्यूमरी कोटा जो है हमें बाय काउंसलिंग के डिफॉल्ट थ्रू मिल मिल जाएगा जाएगा. काउंसलिंग के थ्रू. तो अब तो आगे काम की बात. बच्चे पूछते हैं कि अच्छा हमारा थोड़ा लो रैंक है, तो क्या सुपर न्यूमररी सीट्स में अप्लाई करने से हमें थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है. देखो वहाँ तो जो हम व्हेन वी वर डूइंग इट थ्रू क्लैट काउंसलिंग, तो वहाँ तो बहुत बड़ा लॉट है. राइट. कंपटीशन बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे हमारी बहुत लिमिटेड सीट है और बहुत छोटे कोटास के लिए है. राइट. तो यहाँ चांसेस आपके हमेशा ज़्यादा बन जाते हैं कि आपको Right. सीट मिल जाए, क्योंकि आप So, एक yes. छोटे कोटा में ही कंपीट कर रहे हो. कंपटीशन छोटा हो गया ना, Right. चांसेस आर ऑलवेज हायर. Right. So if you are, मतलब if it's applicable in your case, we would say it's worth a shot, क्योंकि आप हो सकता है लोअर रैंक पे भी फिर आपको कुछ अच्छा मिल जाए. राइट. अच्छा, इसमें एक और एडिशनल सवाल है कि हम सिर्फ एक ही कोटा में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस, या मल्टीपल कोटाज में अप्लाई कर सकते हैं. देखो इसमें सिर्फ आप एक ही में अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है और आप डिफेंस वार्ड भी हैं, तो यू हैव टू चूज आइदर ऑफ देम. राइट. ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह से मलाई खा लो, एक ही चूज करना है. राइट. सो ओनली वन कोटा, wherever you are getting a better shot, I think you should choose that if you are applicable for multiple ones. या अच्छा, कई बच्चों को हमारे पास जिनकी रैंक कम थी और उनका मतलब चांसेस अगेन ज़्यादा थे, उन्होंने हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन और पूछा कि मैम हम एनआरआई कोटा के थ्रू कैसे अप्लाई करें, क्या ये क्लैट कंसोर्टियम कराएगा या फिर हमारा एनआरआई कौन स्पॉन्सर कर सकता है. इसको एक अंडरस्टैंडिंग हमें बच्चों को देनी है. पहले तो बता देती हूँ एनआरआई कोटा होता क्या है. अगर आप एनआरआई हो या फिर आपको किसी एनआरआई रिलेटिव ने स्पॉन्सर किया है, राइट, तो आप एनआरआई कोटा के लिए एप्लीकेबल हो. और इसके लिए जनरली, अगेन एनएलयू टू एनएलयू डिपेंड करता है, बट जनरली आपको इंडिविजुअली ही अप्लाई करना होता है एनएलयू में. तो जो भी एनएलयू आप टारगेट कर रहे हो, आप उसके ब्रोशर्स, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ो. अगर वहाँ पर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, मोस्ट केसेस में यही रहता है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज.
ओके सो ये कंसोर्टियम के थ्रू नहीं होता है, ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है, जनरली आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्लैट स्कोर इसके लिए मैटर करता है क्या? तो क्लैट स्कोर कई NLUs में तो येस इट डज मैटर, बट कई कॉलेजेस कई NLUs इसमें आपका जो मेरिट होता है एंड योर डॉक्यूमेंट्स स्पेशली और आपका इंटरव्यू, राइट, उसी के बेसिस पे आपको चूज़ करते तो हैं। वेटेजेस कौन से एनएलयू कितना किसको देते हैं, ये ये आपको अगेन अगेन इंडिविजुअल आपको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। NLUs पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख सकता है। राइट, क्योंकि ये इंडिविजुअल एनएलयूज डिसाइड करते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है राइट राइट राइट। जैसे अनु ज़्यादातर NRI सीट्स हमने देखा है कि किसी भी कॉलेज में, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए या कोई भी बड़ा कॉलेज हो गया, NRI सीट्स का एक कोटा होता है राइट and it is always towards the expensive side. राइट, What is the difference? Like why there is a difference between the fees? बिकॉज दीज सीट्स आर सेल्फ फाइनेंस्ड, और थोड़ा यहाँ पर मतलब एनएलयूज खुद, यहाँ मैं क्लैट की अगर बात करूँ तो एनएलयूज खुद डिसाइड करते हैं इस चीज़ को। तो हाँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उससे हल्का सा अलग ये होगा, बिकॉज ओवर एंड अबव है वैसे भी Right, इसमें। right, right. तो कुछ कंसेशंस भी तो आपको मिल रहे हैं ना मार्क्स वगैरह के कंपैरिजन में। तो क्योंकि सेल्फ फाइनेंस्ड होती है, एनएलयूज खुद डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो हो सकता है येस, समटाइम्स यू माइट फील इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कुछ एनएलयूज में यहाँ पर सुपर न्यूमररी बेसिस पे मिलते हैं, और कुछ में जो है वो मतलब Already it is there in the quota system. राइट। सो ये कंफ्यूजन बहुत आता है कि ये सुपर न्यूमररी होती है हमेशा, या फिर ये क्या सीन है? नहीं, अगेन टोटली डिपेंड्स। Right. कई कॉलेजेस जो हैं वो अपना ऑलरेडी जो हमारा फिक्स कोटा है उसमें होता है, कई में वो एक्सटेंड भी कर देते हैं सुपर न्यूमररी में। राइट अब यहाँ पे आपके चांसेस यहाँ अगेन ज़्यादा हो गए जब उन्होंने Right. एक्सटेंड करी हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। राइट, सो यस, इन सम केसेस इट कैन बी अ सुपर न्यूमररी, बट And अगेन ये अगेन हम यही बोलेंगे कि ऐसे कोटाज में जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, एनएलयूज जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ना। पढ़े, राइट, सारे नोटिफिकेशंस फिर एनएलयू पे भी डिपेंड कर जाता है ये चीज़। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ईडब्ल्यूएस की रिजेक्शन क्यों होती है सबसे ज़्यादा? देखो एक तो आपको ऑलरेडी प्रिविलेज मिल रहा है इस चीज़ Right. पे, है ना, तो अब कंपटीशन से थोड़ा आपको प्रिविलेज मिल रहा है, आपको चांस मिल रहा है। अब यहाँ पे इनका एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मेट होता है, अगर उस फॉर्मेट में आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं उनको मिलेगा, ऑब्वियसली दे विल रिजेक्ट योर दिस थिंग। राइट, सो Application. मैक्सिमम जो है, नॉट इवन बिकॉज ऑफ द रैंक्स और एनीथिंग, इट्स मोस्टली because बिकॉज of the ऑफ द certificates. डिस्क्रिपेंसी ऑफ द Right. सर्टिफिकेट्स एंड द, तो ये ऐसे कोटाज में, नॉट जस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस, आई फील दैट फॉर एवरीबडी इज अप्लाइंग फॉर कोटा, प्लीज मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर एज पर द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो भी उसमें डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो मेरे को भी लगी थी, बट हाँ बाद में हमें पता चला कि NRI कोटा और एक इंटरनेशनल फॉरेन कोटा, सो दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है? राइट, नहीं, एनआरआई कोटा डिफरेंट है, इंटरनेशनल कोटा या फॉरेन कोटा डिफरेंट है। एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, राइट। यहाँ पर हो जाते हैं फॉरेन कोटा में फॉरेन नेशनल्स, यानी कि किसी और कंट्री के नेशनल्स या सिटीजन्स, या फिर दो कैटेगरीज और आती हैं यहाँ पे, OCI एंड PIO, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो इंडियन ओरिजिन है, मतलब इनका इंडिया से कुछ लिंक है, हो सकता है यहाँ पैदा हुए हो, फिर कहीं पे शिफ्ट हुए हो, या कहीं और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अब होल्ड करते हो। तो ऐसे लोग जो हैं, जो मतलब जिनका इंडिया से कहीं ना कहीं लिंक है लेकिन ओवरसीज सिटीजनशिप भी है, तो वो फॉरेन नेशनल्स में काउंट हो जाते हैं। इनका कोटा सेपरेट चलता है NRI से, ओके, राइट, बिकॉज NRIs एट द एंड ऑफ द डे आर इंडियन सिटीजन ओनली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इन लोगों का भी एडमिशन जो फॉरेन नेशनल कोटा वाले हैं, उनका क्लैट के थ्रू होता है या किसी और मीन्स से होता है? नहीं, इनका अलग, बिल्कुल ही अलग प्रोसेस होता है। आइदर दे हैव टू फिल द डायरेक्ट एप्लीकेशन, Right. अगेन ये भी डिफर करता है NLU टू NLU, राइट, या कई NLUs इनका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू राउंड लेते हैं, या फिर उनका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। राइट, राइट। सो अगेन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको राइट इन्फॉर्मेशन इसकी मिल इसमें कोई सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं Right, है, right. मिक्स कितनी वेटेजेस किसको क्या दी जा रही हैं, वो सब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। अच्छा, जो हमारे स्टेट कोटास जो होते हैं, क्या ये भी कैन एवर बी अ पार्ट ऑफ सुपरन्यूमररी सीट्स? हाँ, स्टेट डोमिसाइल्स का देखो, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज ये लोग फिक्स्ड का ही पार्ट होते हैं। स्टेट डोमिसाइल मतलब एक स्टेट का NLU जो है वो फिक्स कर देता है डोमिसाइल का कोटा, उसमें ही आप आते हो, अनलेस रेयरली कभी कभी कुछ सुपर न्यूमररी हो कुछ स्पेसिफिक केसेस में, तो आप अज्यूम नहीं करोगे कि ये सुपर न्यूमररी है, ये जनरली फिक्स्ड का ही पार्ट Fixed होता है। सो अभी कश्मीरी माइग्रेंट कोटा में कैसे चलता है?
अच्छा, कश्मीरी माइग्रेंट्स में आइदर यू आर कश्मीरी माइग्रेंट और कश्मीरी पंडित या आपके बच्चे हो गए, बट येस द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। राइट, तो सो आपके इसका पास ऑफिशियल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इस कोटा कश्मीरी के लिए कोटा, राइट एप्लीकेबल है आपका। एक फाइनल कोटा है जो ज़्यादा लोग शायद इसके बारे में बात जानते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, ट्रांसजेंडर कोटा। राइट। सो येस, देर आर फ्यू NLUs जिनके पास दे हैव रिजर्व सीट्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। राइट, सुपर न्यूमररी का ही कोटा होता है हमेशा, इट इज़ लाइक ऑलवेज। एंड अगेन सारे कॉलेजेस में नहीं होता है, सारे NLUs में नहीं होता है। देर आर राइट, फ्यू कॉलेजेस either they take you through CLAT counseling or they have their own rounds एग्जाम for these प्रोसेस, exams. राइट। Yes. सो बेसिकली हम यही एडवाइस करेंगे कि इन सारे कोटाज में लोगों को इंडिविजुअल एनएलयूज का सारा जो है नोटिफिकेशंस को Right, फॉलो right, करना right. चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है इन सब में। Yes. एक हमारा फाइनल सजेशन आप लोगों के लिए है, लेट्स सपोज आप किसी भी NLU को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसका सारा जितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जस्ट टेक आउट दी प्रिंट आउट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप देखो, बिकॉज ऑब्वियसली आप कोटास के लिए आप ऐसा नहीं है कि सारे NLUs को छानोगे, बट हाँ जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उनको ट्रैक करो, उनकी Right. ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहो, अपनी आप क्लैट काउंसलिंग के बेसिस पे मत बैठो, कोटास का है, सो देयर इज अ चांस टू गेट इनटू राइट, NLUs. इफ इट्स एप्लीकेबल, वो मतलब एक्सपेंसिव नॉन एक्सपेंसिव वो सब ना देख करके, क्योंकि कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है। राइट, सो इफ पीपल अप्लाई इन द राइट प्लेस विद द राइट डॉक्यूमेंट्स, तो हो सकता है आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। एग्जैक्टली. सो इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर इट, इफ यू कैन गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। एंड इसके अलावा कोई एडिशनल ऐसा कुछ ऐसा छूटा है जो आपको लगता हो कि हमने नहीं कवर किया इस वीडियो में, तो आप हमें डायरेक्टली रीच आउट करो या कमेंट करो एज यूजुअल। और कुछ भी ऐसा टॉपिक अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाए, तो वो भी आप हमें बता सकते हो। एंड वी रीड थ्रू कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।